एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीएल एग्ज़ाम आ चुका है। कल एनसीएल का आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। इसको लेकर के हमने एनसीएल का जूनियर ओवरमैन का जो पेपर है, उसको रिवीजन करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। साथ ही आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग एनसीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पहले जानकारी दे दिया जाए कि एनसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड का एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को टोटल 200 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोगों को एनसीएल के बारे में, अबाउट एनसीएल टोटली 100% क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में टोटली क्वेश्चन मिलेगा। इसके अलावा जो है एमपी का जीके और यूपी के जीके से बने हुए कुछ एमसीक्यू सेट मिलेंगे। आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप लोग जो है एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। इसके लिए ओनली 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करिए। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। तो दोस्तों, कांटेक्ट ज़रूर करिए। एनसीएल के बारे में, अबाउट एनसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में टोटली क्वेश्चन आप लोगों को अभी तुरंत ही पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो दोस्तों, कांटेक्ट ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड। तो आज जो आपका टॉपिक है, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ एनसीएल एग्जाम, है ना। आज आपका लास्ट क्लास है। एक्ट रूल्स रेगुलेशन बहुत कुछ पढ़ा दिया मैंने आज तक आप लोगों को, और सारा चीज आपने क्लास में हमारा पढ़ लिया है ना। और लगभग सभी लोगों की तैयारी हमारे हिसाब से हो गई है। अब आप क्या करिए, एक बार एग्जाम साइट को देखिए। इसी प्रकार से पेपर अगर हो सकता है तो होगा। 70 का टेक्निकल और 30 का नॉन टेक्निकल, है ना। तो पेपर है 2018 का, ये जूनियर ओबरमैन का, है ना। पेपर में लिखा भी है, जानकारी आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल को करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम लोग का यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द फ्लैट रूफ शेल्टर। रूफ शेल्टर अगर फ्लैट है तो उसका मिनिमम हाइट क्या होगा, 2.5 मीटर। यहाँ पर नॉट लेस देन नॉट मोर देन नहीं है, यहाँ पर आता नॉट लेस देन 2.5 मीटर। 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस का यूज कहाँ करते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस का जो यूज करते हैं डंपर और टिपर में। याद रखना, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि प्रॉक्सिमिटी डिवाइस डंपर और टिपर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लैश बैक अरेस्टर का यूज कहाँ करते हैं, तो फ्लैश बैक अरेस्टर जो होता है इसका यूज अपन गैस और कटिंग वेल्डिंग में करते हैं, ठीक है। गैस वेल्डिंग में या कटिंग वेल्डिंग में अपन करेंगे। इसके बाद बोल रहा है कि जनरल लाइटिंग होगा ओपन कास्ट माइंस के लिए। तो ओपन कास्ट माइंस के लिए जो जनरल लाइटिंग होता है, यह होता है 250 वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अंडरग्राउंड के लिए लाइटिंग होता है 125 वोल्ट, ठीक है। और किसी भी माइंस में ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड में लाइट आप भेज सकते हैं 6600 वोल्ट, या इसको बोलते हैं 6.6 केवी। अंडरग्राउंड में या ओपन कास्ट माइंस में यूज पर्पज से ले सकते हैं आप, ठीक है। लाइटिंग और यूज से अलग अलग है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होगा ये किसके द्वारा डेजिग्नेट होगा। देखिए, इसमें जो है अपना माइंस, यहाँ पर आज के समय में जो एक्ट वगैरह चेंज हो चुका है या अपडेट हो चुका है, ये इसमें ऑनर एजेंट और मैनेजर तीनों ऑप्शन आता है। हालांकि इसमें जो है अपना माइंस, हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑनर एजेंट है पेपर में, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ऑनर एजेंट मैनेजर तीनों हो सकता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, ठीक। माइंस मैनेजर जो है इसका राइट आंसर है, अभी हमने देखा, है ना। तो माइंस मैनेजर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बट आज की डेट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऑनर एजेंट मैनेजर तीनों होना चाहिए, ठीक है। तीनों के द्वारा जो है ये डेजिग्नेट या अपॉइंट होता है कौन, वर्कमैन इंस्पेक्टर, ठीक है, मतलब बनाया जाता है इसको। इसके अलावा 8 घंटे की शिफ्ट में जो है आपके माइंस में जो एवरेज डस्ट है, डस्ट कितना होना चाहिए। देखिए, ये 2018 का पेपर है, ठीक है। उस टाइम पर चेंज नहीं होता। आज के समय में 2 मिलीग्राम होना चाहिए, पर यहाँ के आंसर के हिसाब से 3 मिलीग्राम राइट आंसर होगा, ठीक है। आज के हिसाब से 2 मिलीग्राम होना चाहिए 8 घंटे की शिफ्ट के दौरान किसी भी माइंस में डस्ट। इसके अलावा वाटर डेंजर प्लान में क्या क्या चीजें दिखाई जाएगी, तो रिवर प्लान, कंटूर लाइन, डाइक, फॉल्ट सेल्स, है ना, हाईएस्ट फ्लड लेवल, सब कुछ। तो ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर पार्टीशन द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में जो है अपना
सॉरी कामगारों की सुरक्षा प्रबंधन में सहभागिता किसके रूप में लेता है? तो भैया देखिए, इसमें जो है अपना जो बाइपरेट कमेटी होती है, ट्राइपेट कमेटी होती है, सेफ्टी कमेटी होती है, सभी चीज़ जो है सेफ्टी के ऊपर काम करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेफ्टी फीचर्स इन बेल्ट कन्वेयर? बेल्ट कन्वेयर का इसमें कौन सा सेफ्टी फीचर नहीं है? तो इसमें जो है अपना तो इसमें जो है वल्केनाइजिंग नहीं होगा। ठीक, पुल कोड होता है, लिमिट स्विच भी है, होल्ड बैक भी है। तो वल्केनाइजिंग जो है अपना इसमें बेल्ट कन्वेयर का सेफ्टी फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट है सीएमआर 2017 के अकॉर्डिंग जो है डेंजर जोन की बात किया है, जो कि मैंने आपको बताया भी है, ओपन कास्ट माइंस में डेंजर जोन होता है 500 मीटर। ये क्वेश्चन हमेशा आया है, आपसे इस बार भी आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट रिलेटेड टू ओपन कास्ट माइंस? ओपन कास्ट माइंस से रिलेटेड कौन सा टर्म नहीं है? तो विंज। विंज जो है आपका ओपन कास्ट माइंस में नहीं होता है। विंज जो होता है वो मेटल माइंस में रास्ता होता है। ठीक, विंज। नेक्स्ट है एज पर प्रोविजन के हिसाब से ड्रिंकिंग वाटर। तो माइंस में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2 लीटर पानी होना चाहिए। इसके अलावा अगर माइंस में 1600 वर्कर हैं तो कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट होंगे? तो आपको मैंने बताया है कि 500 से लेकर के 1500 तक 3 होते हैं। ठीक है, और अगर 1600 है तो 4 होंगे। ओके, क्योंकि 1500 के बाद प्रति 1000 लोगों पर एक बढ़ाते जाना है। इसके बाद बोला है कि आपका जो है कैप लैंप क्या होता है? तो कैप लैंप जो होता है अपना नॉन ए और बी, दो ऑप्शन में से ये ऑप्शन नंबर सी होगा। ना तो इंट्रिंसिकली सेफ होता है, ना फ्लैम प्रूफ होता है, याद रखना। ठीक है, कैप लैंप। ठीक है, इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट डिफिकल्ट द ओपनिंग ओपन कास्ट माइंस? ओपन कास्ट माइंस में जो है अपना मोस्ट डिफिकल्ट ओपनिंग क्या है? ठीक है, लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस में लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन। इसके अलावा जो है अपना नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का है, मैकेनाइज ओपन कास्ट माइंस में जो है इकोनॉमिकल ओवरबर्डन और कोल का रेशियो जो है इकोनॉमिकली माना जाता है। तो 1 in 8 जो होगा ये 1 टन कोल निकालने के लिए 8 क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन भी निकालेंगे ना इस तरीके से, तो इकोनॉमिकली होगा 1 in 8 है। ठीक है, इससे ज्यादा हो तो दिक्कत होगा। रेयरली इंडिकेशन द स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑफ द कोल गिवन। अगर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है तो आपकी माइंस में जो है स्वेटिंग बढ़ेगा, मतलब कि जो है गर्मी जो है ज्यादा होने लग जाएगी। ठीक, स्वेटिंग बढ़ेगा। नेक्स्ट है द ग्रेड विच द अवेलेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी आफ्टर द एक्चुअल माइनिंग। माइनिंग करने के बाद जो है अपना कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इफेक्टिव ग्रेड होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द ग्रेड विच द अवेलेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी आफ्टर द एक्चुअल माइनिंग करने के बाद कौन सी इफेक्टिव ग्रेड जो है इंपॉर्टेंट है ना, जाहिर सी बात है। इसके बाद है द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। आरएफ में जो है कौन सा, आरएफ किस में लिया जाता है? आरएफ का मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये माइन प्लान में होता है। ठीक है, जैसे कि प्लान बनता है ना 2000:1 पर, 1000:1 पर, ये सब क्या है? आरएफ ही है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेड है। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले कौन सा होता है? पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपसे बन सकता है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे, हो सकता है आ जाए। इसके अलावा ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जो है एक फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। कैसा है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसके माध्यम से डस्ट माइंस में जांच करते हैं। बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए दो होल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिंग। और जो है अपना फ्री फेस से फर्स्ट होल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बर्डन कहते हैं। लास्ट रो एंड द एज ऑफ द बेंच, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लास्ट रो एंड एज लाइन ऑफ द बेंच। ठीक, ये तो पता होना चाहिए, स्पेसिंग और बर्डन से क्वेश्चन बनता ही है ओपन कास्ट में। इसके बाद द टू मेजर परफॉर्मेंस ब्लास्टिंग विद द फैक्टर, ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? पाउडर फैक्टर के हिसाब से करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा व्हाइल द ब्लास्टिंग नॉट स्ट्रेटर टेम्परेचर होल द शुड नॉट एक्सीड, अगर किसी भी होल का टेम्परेचर 80 डिग्री से अधिक है तो वहां पर ब्लास्टिंग नहीं करना है, आपको याद रखना। ठीक है, फ्लाई रोक ओपन कास्ट ड्यूरिंग द कंट्रोल बाय, फ्लाई रोक को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? तो भैया मफल ब्लास्टिंग करके करेंगे। सिंपल याद रखना कि मफल ब्लास्टिंग से फ्लाई रोक कंट्रोल कर सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट बनता है कि while the dealing with misfire not the relieving hole in open cast mines, तो 10 मीटर आएगा। ओपन कास्ट माइंस में रिलीविंग होल 10 मीटर होता है। ठीक है, इस पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। कोल माइंस, कोल माइंस सेट टू द डिग्री थर्ड डिग्री माइंस में, किसी भी माइंस में को गैस की मात्रा कितना 10 क्यूबिक मीटर से अधिक है ना, मोर देन 10 क्यूबिक मीटर। ओके, राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन होता है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट किसी भी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति 72 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 72 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए काम पर ना लौटे तो उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट बोलता है कोल सीम आर द फाउंड द, कोल सीम कौन सी रॉक है, तो सेडिमेंट्री है। दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन। कंटिग्यूअस सीम की बात करें, जब दो सीम के बीच की पार्टिंग 9 मीटर हो तो उसको कंटिग्यूअस सीम कहते हैं, है ना। और पार्टिंग दो सीम के बीच में किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना हमेशा ही। इसके बाद बोलता है कि ज्वाइनिंग ऑफ द टू रोप, दो रोप को जोड़ने की प्रोसेस को स्प्लाइसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक्सप्लोजिव और स्टोर, एक्सप्लोजिव को कहाँ स्टोर करेंगे, तो मैगजीन में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीजीएमएस कम्स अंडर, डीजीएमएस किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नोटिस ऑफ द सीरियस एक्सीडेंट विच फॉर्म, अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है चाहे वो सीरियस हो या किसी प्रकार का, फोर्थ ए फॉर्म में नोटिस रखेंगे, किसमें, फोर्थ ए में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द डस्ट गवर्न द फिजिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, अगर डस्ट में जो है अपना सबसे ज्यादा कौन सा मतलब जो है इसमें इफेक्ट करेगा, तो साइज ऑफ डस्ट, डस्ट के साइज के अकॉर्डिंग ये इफेक्ट करता है, जितना बारीक साइज होगा उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा। ओके, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में, नॉट लेस देन 19%, 19% से कम ना हो किसी भी कंडीशन में। ग्रेविमेट्रिक जियोथर्मल ग्रेडियंट की हम बात करें तो भैया हम सभी लोग जानते हैं कि 38 मीटर कोल माइंस में चलने पर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर आपकी माइंस में बढ़ जाता है, तो कितना राइट आंसर होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 38 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 38 37 नंबर का क्वेश्चन था ये, 38 था। डस्ट जनरेशन में भी रिड्यूस, डस्ट को जो है किस, डस्ट की बनने की प्रोसेस को किससे रोका जा सकता है, तो शार्प बिट से, अगर ड्रिलिंग बिट अगर अच्छी पैनी है, शार्प है, तो उससे डस्ट कम बनेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट यूज द डिस्क्राइब अ जियोलॉजिकल फॉल्ट, जियोलॉजिकल फॉल्ट में किसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो हेड को, हेड को जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया, याद रखना। ठीक, इन द सरफेस माइंस बॉक्स कट डिफिनेशन टू द, आपको बॉक्स कट मैंने कल बताया था कि ओपन कास्ट माइंस में जो सबसे पहले हम लोग खुदाई करते हैं उसको बॉक्स कट कहते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कट ऑफ द ओपन कट माइंस है ना, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके, ओपन कास्ट माइंस में जो सबसे पहले खुदाई करते हैं बॉक्स कट में करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन टाइम टू द एक्सकेवेटिंग टाइम मशीन, इसको बोलते हैं अपना स्विंग टाइम। ठीक है, कितना समय स्विंग होने में समय लग रहा है, मतलब जाने और आने में, एक बार उठाने के बाद कितने समय में मटेरियल को गिरा रहा है। ठीक है, बकेट से। इन द ओपन कास्ट माइंस बेंच फेल्योर हैज द सराउंड विद द ट्रायंगुलर पोर्शन कम्स अंडर द, ये जो है ओपन कास्ट माइंस का थोड़ा हार्ड पोर्शन है, इसमें जो है कौन सा आएगा, हाँ तो वेज फेल्योर आएगा। ट्रायंगुलर के फॉर्म में अगर कटिंग होता है ओपन कास्ट माइंस में तो उसमें जो है वेज फेल्योर उसको कहता है। यूनिट ऑफ द ब्लास्ट इंड्यूस वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन की यूनिट क्या होती है, हाँ तो एमएम पर सेकेंड में होगा। ठीक है, मतलब वाइब्रेशन को एमएम पर सेकेंड में नापते हैं, दाब को नापते हैं पास्कल में। ठीक है, और साउंड को नापते हैं अपना डेसिबल में। ठीक है, ये सब याद रखना है अपने को। फैक्टर ऑफ द सेफ्टी स्लोप द ओपन कास्ट माइंस विद द इंक्रीज द वाटर प्रेशर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है अपना क्या हो सकती है किसी भी माइंस में, रेड्यूस होगी है। ठीक, इसके अलावा इट डज नॉट कंट्रीब्यूट द क्वालिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, क्वालिफिकेशन प्रोसेस में जो है अपना किसको कैलकुलेट नहीं किया गया है, मेथड ऑफ वर्किंग को नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन मतलब कि कुल बनने प्रोसेस में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसमें जो है अपना मेथड ऑफ वर्किंग इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, जाहिर सी बात है कोल बनने की प्रोसेस जो है उसमें मेथड ऑफ वर्किंग कैसे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, राइट आंसर। वीओडी इज द टर्म रिलेटेड टू, वीओडी किससे रिलेटेड है, तो एक्सप्लोजिव से है।
इसका फुल फॉर्म होता है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। ठीक, एक्सप्लोजिव में होता है, अलग अलग वीओडी होती है हर एक्सप्लोजिव की। इसके बाद बोल रहा है प्रोडक्टिविटी इज द हायर मैकेनाइज कोल माइंस डिपेंड ऑन द, हायर मैकेनाइज माइंस में हो उसके लिए प्रोडक्टिविटी किसी भी माइंस में कैसे बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, कितना आप किसी भी मशीन का यूज कर रहे हैं और कितना आपके यहाँ है उपलब्ध। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा 47 का। 48 का वाइल द वर्किंग इन द ओपन कास्ट ओवर द डेवलप वर्किंग पार्टिंग above द गैलरी प्रूव बाय द, है ना, इसको हम लोग कौन सी प्रोसेस कहेंगे। ठीक, चलो ड्रिलिंग ऑफ होल्स इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अ, ठीक, इसके बाद है व्हाट इज द सब्सिडेंस ऑफ कोल माइनिंग, कोल माइंस में सब्सिडेंस आता है तो उससे क्या होता है, लिफ्टिंग द सरफेस स्ट्राटा, उसका जो स्ट्राटा है थोड़ा सा उठ जाएगा। ठीक है, सरफेस स्ट्राटा उठ जाता है। ठीक, which equipment is not used the stripping work in the open cast mines, open cast mines में जो है अपना, अच्छा अच्छा 49 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, गलती से हो गया ये। ठीक, क्योंकि सब्सिडेंस जब होता है तो इस प्रकार से आपका आर्क के जैसा बनेगा और एरिया जो है आपका क्रैक्स हो जाएगा, इससे आपका जमीन जो है नीचे की तरफ झुक जाती है, तो इसको बोलते हैं सब्सिडेंस, है ना। तो सब्सिडेंस क्या होता है उसमें नॉन ऑफ द एबव होएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज इन द स्ट्रिपिंग वर्क इन द ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस में कौन सी मशीन यूज नहीं करते, तो एसडीएल यूज नहीं करते हैं, है ना। ड्रैगलाइन करते हैं, बकेट व्हील एक्सकेवेटर और सॉवेल करते हैं ओपन कास्ट माइंस की, ये एचईएमएम मशीनरी है, एसडीएल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राजमहल एक्सीडेंट 2016 में किसके कारण हुआ था, ये आपसे पूछता है, तो ये जो है सर्कुलर का क्वेश्चन है। ये जो हुआ था, हाँ, तो स्ट्रेटल फेलोवर हुआ था वहां पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एवीए जो है यूज कहाँ किया जाता है, एवीए का फुल फॉर्म होता है ऑडियो विजुअल अलार्म, ये किया जाता है व्हीकल यूज इन द माइंस, माइंस में जो व्हीकल्स यूज होते हैं ना उनमें किया जाता है। ठीक है, एवीए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 53 ये बोलता है न्यू कोल माइंस रेगुलेशन इंट्रोड्यूस द इफेक्टिव फ्रॉम, कब लागू हुआ, तो 27 नवंबर सन 2017 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। वन माइंस शुड बी अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ, पूरी माइंस किसके कंट्रोल के अंतर्गत होते हैं, मैनेजर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्पॉन्टेनियस कंबंशन ऑफ द कोल, कोल में जो है स्पॉन्टेनियस कंबंशन होता है तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ कोल, सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल, डोमेस्टिक या नॉन रिलेटेड टू कोल। स्पॉन्टेनियस कंबंशन जब भी होगा वो सेल्फ हीटिंग होगा, है ना, सेल्फ हीटिंग ऑफ कोल होगा। ठीक, गार्लैंड ड्रेन इज, गार्लैंड ड्रेन का मतलब जो होता है अपना इसमें, हाँ, तो गार्लैंड ड्रेन का होगा ऑप्शन नंबर ए वाटर ड्रेनेज। गार्लैंड क्या होता है, गार्लैंड का मतलब एक पूरा जो है एक डैम पर है, डैम से वाटर को क्या करेंगे अपन, वाटर को ड्रेन करेंगे, निकालेंगे वहां से, है ना, गार्लैंड से। तो गार्लैंड का, गार्लैंड ड्रेन, ड्रेन का मतलब साफ करना, ठीक है, पानी को हटाना, तो वाटर ड्रेनेज करना आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब समझिए खाली। डोजर इज यूज, डोजर का यूज क्यों करते हैं, डोजर का यूज करते हैं लेवलिंग और पुशिंग पर्पस है ना, पोज, क्योंकि किसी चीज को धक्का देने का काम आता है ये, और लेबल करने के काम आता है, डोजिंग करता है ये। हाँ, ठीक। इज नॉट रिलेटेड टू द ड्रैग लाइन, ड्रैग लाइन में इसमें क्या रिलेटेड नहीं है, तो देखिए ड्रैग भी होता है, होस्ट भी होता है, स्विंग भी होता है, क्राउड नहीं है, क्राउड का मतलब जो होता है भीड़। ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा थिक थिक थिकेस्ट सीम ऑफ कोल, सबसे थिकेस्ट सीम कौन सा है, तो इसमें जो है झिंगुरदा राइट आंसर होगा इसका, झिंगुरदा जो है सबसे मोटी सीम। ठीक, जो है अपना सबसे मोटी सीम है। ठीक, इसके बाद है कोल यूटिलाइज मेनली इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा कोल का यूटिलाइज क्यों करते हैं, मतलब कहाँ करते हैं, तो ये फॉर पावर जनरेशन, बिजली बनाने में, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो है अपना बोलता है द मूविंग फ्रंट ऑफ माइन इज कॉल्ड, मूविंग फ्रंट जो आगे की तरफ बढ़ता है, मूव करता है, उसको बोलते हैं फेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नो पर्सन अलाउड द वर्क फॉर द मोर देन 6, मतलब कोई भी वीक में 6 दिन से ज्यादा जो है अपने को किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं लगाना, यह माइंडसेट का क्वेश्चन है। वीमेंस इज अलाउड द वर्क, वीमेंस को किस समय पे, सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक,
ये एनसीएल का पेपर है पुराना वाला। ठीक। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन, सेफ्टी फीचर्स इन अ डंपर। डंपर का जो है अपना सेफ्टी फीचर्स क्या है? तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा राइट आंसर। रियर व्यू मिरर भी होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी होता है, एवीए भी होता है ना डंपर के लिए। बर्म इज, ठीक है, बर्म का साइज क्या होगा? प्रोवाइड द एज ऑफ होल रोड के किनारे, है ना, बर्म क्या है बोल रहा है, होल रोड के किनारे बना हुआ ऊंचाई टीला, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है इसका बर्म। बर्म क्या होता है? जैसे कि ओपन कास्ट माइंस में मशीनरी वगैरह गिर ना जाए उसके लिए, रोकने के लिए बर्म बनाते हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज बाय द इट रोल्टन एज ऑर्डर। ठीक है। सड़ी गैस जो होती है वो कौन सी होती है? ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S को बोलते हैं ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को सड़ी गैस बोलते हैं। ठीक है। तो जिसमें एज या मतलब एज एग बोल रहा है, एग का मतलब अंडा, सड़े अंडे और प्याज की जैसी गंध आती है उसमें, किसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड में। ठीक है, वो गैस है। द ग्रेडियंट ऑफ फॉल रोड 1/16 आएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही होगा। इन ओपन कास्ट माइंस हाईएस्ट ग्रेडियंट रोड, ओपन कास्ट माइंस में किसी भी माइंस का हाईएस्ट ग्रेडियंट कितना हो सकता है? 1/10 हो सकता है। डायमीटर ऑफ द डंपर 2.4 मीटर, देन द हायर ऑफ बम। अगर 2.5 मीटर अगर डंपर के टायर का साइज है, तो बर्म का साइज कितना होगा? ये भी होगा 2.4 मीटर। ओके, राइट आंसर यही होगा, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट यूज द डस्ट, ठीक, डस्ट से कंट्रोल करने के लिए तो सभी है, गॉगल भी है, एयर मफ भी है, मास्क भी है। ठीक, सॉरी, इसमें जो है डस्ट से कंट्रोल करने के लिए, डस्ट का कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा, मास्क। ठीक है, क्योंकि गॉगल तो आंखों के लिए, एयर मफ कान के लिए है। ठीक है, जो कि कान के पर्दे को सही रखता है, तो डस्ट से कोई रोल नहीं है। तो डस्ट को कंट्रोल करने के लिए मास्क इज द इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये हो गया आपका 70 क्वेश्चन, अ टोटली कंप्लीट 2018 पेपर फॉर टेक्निकल, है ना, पार्ट। टेक्निकल पार्ट में जो है अपना कंप्लीट हो गया। तो चलिए, तो दिस इज द फाइनल कंप्लीट ऑफ 2018 पेपर, जूनियर ओवरमैन एग्जाम, है ना, कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, तो दिस इज द फाइनली कंप्लीट पेपर।